कार्यकर्ता लाठी खाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतिहास रहा है, लड़े हैं, फिर भी लड़ेंगे। कभी जेल जाने से घबरा रहे, जेल में तो उनका जीवन बीता, जेल से तो समाजवादी। जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है उसमें जाने माने गुंडा बैठे हैं, आपकी भी गाड़ी में लगा है, अब क्या बोले इसके आगे? तो उनको पता नहीं देश के इतिहास का। लाल रंग ये क्रांति का मुसलमान इनको उनको लड़ा के आज पिछड़ों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण छीनने का काम इस सरकार दौड़ा दौड़ा के लाठी मारने का काम कर रहा है। महिलाओं तक लाठी मारा है, जिसमें उन महिलाओं को चोटें भी आए, महिलाओं को पुरुष पुलिस लाठी चलाए। समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़कें हैं, अस्पताल बनवाया, तहसीलें बनवाया। आज इनके सरकार में बताओ गड्ढा नहीं पाट पा रहे, कोई सड़क बनाया हो तो बताओ। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक सकलडीहा से प्रभु नारायण यादव जी, जिनसे आज हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। प्रभु नारायण यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज आपने युवा कार्यकर्ता सम्मेलन किया, आपने किस उद्देश्य से किया और आपने युवाओं को क्या संदेश दिया? देखिए, चुनाव अब तो अधिसूचना जारी होने वाली है जनवरी फर्स्ट वीक में लगभग, जैसा लगता है। तो चुनाव के संबंध में राजनीति और चुनाव में नौजवान एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। तो आज उनका उत्साहवर्धन करने के लिए बैठ के उनको माननीय नेताजी का जो संदेश था कि नौजवान जो है पूरी तरह से इस चुनाव अभियान में लग जाए और हर गरीब के, किसान के, मजदूर के, बेरोजगार सबके बीच में जाने का काम करें, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। तो पूरा प्रदेश विकल्प के तौर पे किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि इस प्रदेश को अब संभालने का काम अब समाजवादी पार्टी के सिवा कोई नहीं कर सकता, अखिलेश यादव के सिवा कोई नहीं कर सकता। आप तमाम गांव में जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, तो उनके सामने क्या मुद्दा रख रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें? देखिए, आज महंगाई चरम सीमा पे है और जो सरकार में लोग हैं इन्होंने किसान को भी धोखा दिया, नौजवान को भी दिया, गरीब को भी दिया। अब किसान को कहा हम आमदनी दोगुना कर देंगे, दोगुना तो नहीं किया, लेकिन अब गाड़ियों से रौद की हत्या करा रहे हैं। और नौजवान को रोजगार देने की बात किया, रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। गरीब को कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, उनको पेंशन जो मिल रही थी उसको भी छीनने का काम कर लिया इन्होंने। तो उनको भरोसा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि हमारे देश का किसान देश का कर्ता धर्ता है और इसके लिए जो हमारे देश का अन्नदाता भी है, देश का भविष्य भी है। आज किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश बर्बाद होने से नहीं बच पाएगा। तो आज किसानों की जो शहादत दिया है इस आंदोलन में, उन किसान के परिवारों को हम 25-25 लाख रुपया भी देंगे। अच्छा, हाँ, उनकी मदद करेंगे। उनकी खरीदारी जो नहीं हो पा रही, धान की फसलों की दाम नहीं मिल रहा है, दाम भी दिलाने का काम कर। नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबों को जो पेंशन उन्होंने छीना है, 500 रुपये हमने पेंशन देने का काम किया है, हम उनको 1500 रुपये पेंशन देंगे। जो गरीब को घर बनाने का हम 3,20,000 देते हैं, आज महंगाई के बाद 1,20,000 रुपया मिल रहा है, हम उस गरीब को 5 लाख देंगे। तमाम सुविधा देने का काम करेंगे। तो आम जनता को ये उम्मीद है, नौजवान को, किसान को, कि निश्चित रूप से जहां विकास की धारा बहने का काम होगा वहीं जन सुविधाओं को देने का काम भी माननीय अखिलेश यादव करेंगे। तो आपने कहा कि रोजगार छीना गया है, युवाओं के साथ जो उनका भविष्य उनके खिलवाड़ किया गया है, पर योगी आदित्यनाथ तो एकदम दावा कर रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को पूरा नंबर 1 बना के रख दिया है। योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं था, पूरा प्रदेश देश जान गया। इन्होंने नौकरी तो दिया नहीं, यदि गलती से कहीं नौकरी की घोषणा भी कर दिया, विज्ञापन निकलवा दिया, तो परीक्षाएं पर्चा आउट करा दिया। जितनी परीक्षा अब तक हुई बताओ एक भी हो। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को मौका देने का काम, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उनको भरोसा है। जैसे हम पुराने पेंशन भी बहाल करने की बात कर रहे हैं, हम जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनको भी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को लैपटॉप बांटने का भी काम करेंगे। इन्होंने तो कहा था आज तक नहीं बांटा। तो उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का भरोसा है उनको कि जो कहते हो करते। ये तो आज तक कुछ किया नहीं इन्होंने। आप देखिए, बनारस में क्योटो बन रहा था, कहीं दिखाई नहीं दिया। कोई स्मार्ट सिटी का काम हुआ हो तो दिखाई दे, बताए। कोई सड़कें बन रही हों,
इनके ज़माने में कोई काम नहीं, केवल ये हिंदू मुसलमान इनको उनको लड़ा के आज पिछड़ों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण छीनने का काम ये सरकार कर रही है। जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया था, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई थी, सब बर्बाद के ठंडे। 68-69 शिक्षकों की भर्ती हुई, 3-4 सैकड़ा भी भर्ती नहीं हो पाई। पूरी तरह से आरक्षण को बर्बाद करना चाहते हैं। सरकार आएगी, सरकार गणना नहीं करा रही है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश में गणना भी कराएंगे और जितनी जिसकी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी भी देने का काम करेंगे। सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। सरकार के तमाम नेता जो गलत गलत बयान तक दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है उसमें जाने माने गुंडा बैठे हैं। आपकी भी गाड़ी में लगा है, अब क्या बोले इसके आगे? तो वो उनको पता नहीं देश के इतिहास का। लाल रंग ये क्रांति का रंग है। जब जयप्रकाश नारायण जी जब विदेश से आए तो उन्होंने लाल रंग पसंद किया। देश में जब क्रांति लाना हुआ आज़ादी की तो लाल रंग को लेके चलने का काम किया था, और लाल रंग के बगैर क्रांति हो नहीं सकती। तो इसलिए लाल रंग, और उससे वो घबराए हैं कि ये लाल रंग क्रांति लाया है, अब सरकार बनाने जा रहा है। बहुत ज़्यादा घबराहट भारतीय जनता पर। आप देख रहे हो, बताओ ऐसा कभी देखा था? सवेरे 10 बजे रथ चल रहा है, 5 बजे सवेरे पहुंच रहा है, तो भी भीड़ सड़क पे। और वो तो बुला रहे हैं, भीड़ सरकारी बुला रहे हैं, पैसे दे के बुला रहे हैं। कलेक्टर कह रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि भाई ये रैली जा रही है, प्रधानमंत्री जी की इसका किराया दे दो। सिंचाई विभाग के लोगों से कह रहा है, पत्र जारी कर रहा है कि इनका किराया दे दो। बुला कर रहे हैं यहाँ। तो लोगों को वो जनमत आज खड़ा हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ कि उनको भरोसा है कि हमको न्याय, हमें सुविधा, हमारा समाधान कराने का कोई काम कर सकता है। तो एकमात्र नेता है समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था 5 तारीख का, जिसमें योगी आदित्यनाथ चंदौली में आ रहे थे, तो आप लोग विरोध करने जा रहे थे या ज्ञापन देने जा रहे थे। तो उसमें वीडियो में यह दिखाई दे रहा था कि आप सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ हाथापाई कर रहे हैं, और उसको तमाम मीडिया वालों ने भी चलाया, सरकार के नेताओं ने भी उसको ट्वीट किया। उस पर क्या कहेंगे आप? तो वो उसकी चर्चा ये के गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, परसों में विधानसभा में भी उठाया था। उस समय भी वीडियो का सवाल आया, तो हमने कहा कि वो वीडियो बताओ जिसमें सीधे सीधे दौड़ा के लाठी मारने का काम कर रहा, महिलाओं तक लाठी मारा है, जिसमें उन महिलाओं को चोटें भी आए, महिलाओं को पुरुष पुलिस लाठी चलाए, वो खुद मारा है, लाठी चलाया। अब लोकतंत्र में इतना अधिकार सबको अपनी बात करने का, लाठी की बदौलत 21 अधिकार से लाठी चलाने का काम किया। हम लोगों ने क्या किया था भाई? 8 किलोमीटर हम लोग दूर थे, बताओ। हम लोग ज्ञापन देते, कोई एसडीएम आ जाता, ज्ञापन दे देते। पुलिस को तो ज्ञापन नहीं देंगे। और उसके बाद जिस तरह किया, जो लाठी चलाया, तो हम लोगों ने जाके उस लाठी को रोका। भाई हमने कहा कि लाठी चलाना हो तो हम लोग चलाओ, क्यों कार्यकर्ताओं को मार रहे हो लाठी? कोई ऐसी घटना हम लोगों की तरफ से नहीं। आपने देखा होगा कि हमने उनका डंडा पकड़ लिया कि भाई हमारे पर लाठी चला लो, तुमको संतोष है। कार्यकर्ता लाठी खाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लाठी खाना तो हम खा लेंगे। तो अच्छा विधायक जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जब आपकी सरकार आएगी, फिर लोगों के लिए आप क्या काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे? चंदौली में आप अपने विधानसभा में किस तरह का विकास करेंगे कि लोग आपकी सराहना करें? देखिए, सरकार जब हमारी आएगी तो हम किसानों के लिए काम करेंगे। काम किया हमने। सरकार हमारी आई, हमने पक्का पंप हाउस बनवाया, हमने गंगा नदी में पुल बनवाया, हमने सड़कें बनवाया। ये सभी समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़कें हैं। अस्पताल बनवाया, तहसीलें बनवाया। आज इनके सरकार में बताओ, गड्ढा नहीं पाट पा रहे। कोई सड़क बनाया हो तो बताओ। जब मैं 2007 में, हमारी 6-7 में सरकार थी, तो हमने सड़क को चौड़ी कराया था CHS से। पुल बन गया, पुल बनने के कारण सड़कों में इतना लोड हो गया, लेकिन 6 बार प्रस्ताव बन के गया, आज तक इस सड़क का कभी झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हाईवे हो गया, तो नेशनल हाईवे, तो 4 लोन, तो CC, तमाम चीज़ें बता दिया, लेकिन 1 रुपया इस सड़क को मिला नहीं बनाने का। गड्ढा पाट नहीं पा रहे, उसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। खाद है नहीं, किसान का गेहूँ कैसे बोआ जाए बताओ? आइए भाषण करेंगे सदन में। अब बताओ, ये कानून व्यवस्था की बात हमें सिखाएंगे
सीधे सीधे जो 120 भी का मुलजिम है, इनका मंत्री इनके कैबिनेट में है, इनके साथ बैठ रहा है, किसानों के बड़े हमदर्द हैं। कोर्ट ने भी कह दिया, एसआईटी की रिपोर्ट ने कह दिया कि इरादतन ये हत्या करने का काम इन्होंने किया है, संपूर्ण रूप से दोषी हैं। और उसके बाद भी गिरफ्तारी के तो बाद छोड़ दो, मंत्रिमंडल से हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। पूरा लोकसभा चिल्ला रही है, पूरा देश चिल्ला रहा है। जरा इस देश का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी पुराने नेता थे, अटल जी की सरकार जब थी, थोड़ी सा लोगों पे दाग आए, उन्होंने इस्तीफा दे के जाने का काम किया, जब तक जांच क्लियर नहीं होगी मंत्रिमंडल स्वीकार नहीं किया। तो ये बताओ, ये किसकी फौज है? ये हिम्मत हो तो ये पब्लिसिटी करें, श्वेत पत्र जारी करें, कितने एमएलए एमपी इनकी हिस्ट्री बता दे, कितने पता चल जाएगा, जनता जान जाएगी कौन गुंडा है कौन नहीं है, कितने मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं। पर सर बार बार योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, केशव प्रसाद मौर्य है, सब लोग तो यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो गुंडा है। कभी प्रदेश देश में देखे हो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा हटाया हो? आपराधिक मुकदमे था जोगी महंत जी के ऊपर, आपराधिक मुकदमे केशव मौर्य पे था, हटाया कि नहीं हटाया? आपराधिक था। हम लोगों को तो आंदोलन के मुकदमा, कोई चोरी डकैती थोड़ा किए, जनता के लिए लड़ते हैं, लिखो मुकदमा लड़ने से या तुम्हारे पुलिस के डंडा से जनता की आवाज़ को तुम नहीं बंद कर सकते हो। समाजवादियों का इतिहास रहा है, लड़े हैं, फिर भी लड़ेंगे। कभी जेल जाने से घबरा रहे, जेल में तो उनका जीवन बीता है, जेल से तो समाजवादी पार्टी बनी है। लोहिया जी नारा देते थे कि एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। चलिए विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।